नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु आज लेकर आया हूँ एक टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे वन अनदर, वन दी अदर और ईच अदर। जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। लेट्स इंप्रूव योर इंग्लिश विथ इंग्लिश गुरु। चलिए शुरू करते हैं ईच अदर से। ईच अदर यानी कि एक दूसरे को। जब दो इंसान, दो जानवर एक दूसरे को कुछ देते हैं, एक दूसरे से कोई इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, कुछ लेन देन की बात चलती हो, तो क्या बोलेंगे? ईच अदर। यानी कि पहले ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को। मान के चलिए हमारे पास दो सब्जेक्ट है, ए और बी। ए ने बी से कुछ कहा और इन टर्न बी ने ए से कुछ कहा। हो गया एक दूसरे से? समझ में आया? चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कौन जानता है? मैं और आप एक दूसरे को। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या बोलेंगे? वी नो ईच अदर। ठीक है। दूसरा, दोनों ने एक दूसरे को विश किया। चलिए, कोई आदमी की एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी, तो क्या करेगा? हस्बैंड वाइफ को विश करेगा, वाइफ हस्बैंड को विश करेगी। दोनों ने एक दूसरे को विश किया, तो क्या अंग्रेजी करेंगे इसका? दोनों ने एक दूसरे को विश किया। Those two wished each other। समझ में आया? और तीसरा देख लेते हैं। वाणी और नितिन एक दूसरे को प्यार करते हैं। वाणी नितिन को प्यार करती है और नितिन वाणी को प्यार करता है। ठीक है। वाणी एंड नितिन लव ईच अदर। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसमें तीसरा नहीं आएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। समझ लीजिए, जब दो इंसान, दो आदमी की बात चल रही हो तभी हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जान लेते हैं वन अनदर के बारे में। ये क्या चीज़ है भाई? वन अनदर कहाँ पे यूज होता है? एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने पहले को। मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जब आदमी इकट्ठे हुए और आपस में कोई बातचीत चल रही है तभी हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ईच अदर कहाँ पे होगा? दो लोगों के बारे में बात करनी हो तो। और वन अनदर कहाँ पे होगा? दो से ज़्यादा इंसानों के बीच में कोई बात चल रही है तो। चलिए, मान लीजिए कि तीन ऑब्जेक्ट है, ए, बी और सी। ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा, सी ने ए से कहा, सी ने बी से भी कहा, बी ने ए से भी कहा। मतलब तीनों इंसान आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि ए ने बी से कहा, बी सी से कहेगा लेकिन ए से नहीं कहेगा। नहीं, तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा बताना हो तो क्या बोलेंगे? वन अनदर। समझ में आया? जैसे कि सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। मान के चलो तीन इंसान है, राजू, श्याम और नितिन। राजू ने श्याम से हाथ मिलाया, श्याम ने राजू से हाथ मिलाया, राजू ने नितिन से हाथ मिलाया, नितिन ने राजू से भी हाथ मिलाया, श्याम से भी हाथ मिलाया। मतलब क्या हुआ? तीनों ने इन टर्न एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। तभी हम बोलेंगे सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ऑल शुक हैंड्स विथ वन अनदर। हाथ मिला चुके हैं। दूसरा, राम, श्याम और जय ने एक दूसरे को मान दिया। क्या दिया? रिस्पेक्ट। राम, श्याम और जय तीन इंसान हुए। राम ने श्याम को मान दिया, श्याम ने जय को और राम को मान दिया,
राम ने जय को भी मान दिया था, जय ने राम और श्याम को भी दिया, मतलब तीनों ने आपस में मान दिया है। तो क्या बोलेंगे, राम, श्याम एंड जय गेव रिस्पेक्ट, और बोलेंगे रिस्पेक्टेड वन अनदर। ठीक है, अभी तीसरा देखते हैं। स्कूल में बच्चे बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिले। कोविड का सिचुएशन चल रहा था, स्कूल अब शुरू हो चुकी थी, तो बच्चे बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को मिले तो क्या होगा, 2 ही बच्चे होंगे स्कूल में? नहीं, 2 से ज़्यादा होंगे। तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन, और बच्चे हैं तो चिल्ड्रन भी बोलेंगे, स्कूल में जाने वाले हैं तो स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मेट वन अनदर इन स्कूल आफ्टर मैनी डेज। चिल्ड्रन मेट वन अनदर इन स्कूल आफ्टर मैनी डेज, और बोलेंगे आफ्टर मैनी डेज इन स्कूल। दोनों ही एक जैसे हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं वन दी अदर कहाँ पे यूज होगा। शायद आपने पहली बार सुना होगा, वन अनदर सुना होगा, लेकिन वन दी अदर के बारे में जानना है तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। वन दी अदर यानी कि एक ने दूसरे से, एक ने दूसरे से कुछ कहा है या कुछ दिया है। अगर ऐसा कुछ बताना चाहते हैं तो इस्तेमाल करेंगे वन दी अदर का। जैसे कि दोनों की लड़ाई में एक ने दूसरे को मार डाला। इन द फाइट बिटवीन द टू वन किल्ड द अदर, एक ने दूसरे को मार डाला। दूसरा, पति पत्नी में से किसी एक ने दूसरे को बुलाया। इन हस्बैंड एंड वाइफ वन कॉल्ड द अदर, यानी पत्नी ने बुलाया होगा तो किसको बुलाया होगा, पति को, और पति ने बुलाया होगा तो किसको, पत्नी को, क्योंकि एक ही बाकी बचा था। अब तीसरा देख लेते हैं। 2 दोस्तों में से एक ने दूसरे को अपना पेन दिया। इन 2 फ्रेंड्स वन गेव हिज पेन टू द अदर, जो बाकी बचा है उसको। 2 फ्रेंड्स थे, उसमें से एक ने अपना पेन, जो बाकी दूसरा फ्रेंड बचा है, उसको दिया। दूसरे ने पहले को, पहले ने दूसरे को, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ईच अदर होता, मैंने उसको दिया, उसने मुझको पेन दिया, मगर ऐसा नहीं है। 2 से ज़्यादा की बात करनी हो तो वन अनदर, 2 की बात करनी हो आपस में एक दूसरे से तो ईच अदर, लेकिन एक ने दूसरे से ऐसा कुछ बताना हो तो वन दी अदर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? गॉट इट? यू गॉट इट राइट। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में वन अनदर, वन दी अदर एंड ईच अदर का एक्सरसाइज आने वाला है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और जान लीजिए आपने पॉइंट सही से सीखा है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।